डियर स्टूडेंट्स, बीएससी मैथ्स में अलजेब्रा के इस लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पदों के निष्कासन से रिलेटेड पढ़ा था और एक क्वेश्चन भी किया था जिसमें हमने द्वितीय पद का निष्कासन किया था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं कार्डन विधि। त्रिघात समीकरण, जो तृतीय घात के समीकरण होते हैं उनका सॉल्यूशन, त्रिघात समीकरण का हल, और वो भी कार्डन विधि से। ये एक इम्पोर्टेंट विधि है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है। कार्डन विधि से तीन घात की समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। तो ये जो कार्डन विधि होती है उसमें जो तीन घात की समीकरण होती है वो देखो इस रूप में होती है, z³ 3hz प्लस g=0। इस रूप की समीकरण हमें यहाँ पर होती है, जिसमें z की घात 3 का पद होता है, z की घात 1 का पद होता है और g होता है। अगर दो घात की कोई समीकरण है और उसमें हमें कार्डन विधि लगानी है तो हम क्या करेंगे, उस दो घात वाली समीकरण को हटाना है, जो हम पिछली वीडियो में हमने हटाया था उस तरीके से, या फिर और भी तरीका हो सकता है। तो ये कार्डन विधि है। इसको हल देखिए कैसे करना है। हल के लिए हम इसमें मान लेते हैं, माना z इसका हल है p की पावर 1/3 q की पावर 1/3। ये मान लेते हैं हम इसको हल के लिए। तो z की पावर क्यूब देके क्या आएगा, p इसका होल क्यूब आएगा, तो p³ प्लस q³ प्लस 3 p की पावर 1/3 q की पावर 1/3 1/3। तो ये आ गया z³ = p प्लस q प्लस 3p की पावर 1/3 q की पावर 1/3 इंटू ये वापस z लिख देते हैं, जिससे ये समीकरण बनेगी z³ माइनस 3p की पावर 1/3 q की पावर 1/3 z माइनस p प्लस q = 0। अब लास्ट में क्या करना है, इस समीकरण की दी गई समीकरण से तुलना करनी है और इससे p और q के मान हमें प्राप्त होंगे। तो z के गुणांक अगर हम लेते हैं, तुलना करते हैं p की पावर 1/3 q की पावर 1/3, तो ये कितना आएगा, माइनस का 3 से तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस का h हमें प्राप्त होगा। 3 से 3 कैंसिल, h इसके बराबर में आ जाएगा और p प्लस q जो मान प्राप्त होगा वो माइनस का g प्राप्त होगा। और इसका क्यूब अगर हम कर दें तो pq बराबर आ जाएगा माइनस का h³ और p प्लस q बराबर माइनस का g। तो यहाँ कोई भी क्वेश्चन है, सबका तरीका एक ही है, pq और p प्लस q का मान हमें दी गई समीकरण से निकालना है और p और q का मान हमें ज्ञात होने के बाद में हम एक द्विघात समीकरण मानेंगे। समीकरण जिसके मूल p तथा q हो, ऐसी समीकरण मानेंगे जिसके मूल p और q हो। तो वो समीकरण जैसे t² माइनस का मूलों का योग t प्लस pq = 0। ये एक ऐसी समीकरण यहाँ पर हम मानेंगे जिसमें p और q, क्योंकि हमारे पास दो मान प्राप्त होंगे, गुणनफल और योगफल, तो ये मान इसमें रख देंगे और इससे t के दो मान हमें प्राप्त होंगे। यानी t के जो गुणनखंड करेंगे, जो t का जो सॉल्यूशन आएगा, जैसे पहला सॉल्यूशन मान लो अल्फा आ गया, ठीक है, दूसरा बीटा आ गया, तीसरा गामा आ गया, तो दो मूल इसमें प्राप्त होंगे और जो दोनों मूल है वो क्या होंगे,
पी प्लस क्यू, यही तो मान हमें प्राप्त होंगे, ठीक है ना। तो इस समीकरण से हम P और Q के मान प्राप्त कर सकते हैं। P और Q के मान प्राप्त करने के बाद में इसका जो हल आएगा, देखिए इससे हमें P का मान प्राप्त हो जाएगा और Q का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। P और Q के मान प्राप्त होने के बाद में हम इसका एक मूल प्राप्त करेंगे, Z इक्वल टू P की पावर 1/3 Q की पावर 1/3, इसमें मान रख देंगे तो Z का एक मूल हमें प्राप्त होगा। यानी ये 3 घात की समीकरण, हमें हल तो 3 घात की समीकरण करनी है, 3 घात की समीकरण का हमें एक मूल प्राप्त होगा। बाकी जो 2 मूल है, जैसे पहला मूल प्राप्त हुआ उसको हमने अल्फा मान लिया, दूसरा आएगा बीटा जिसको हम ओमेगा P की पावर 1/3 प्लस ओमेगा स्क्वायर Q की पावर 1/3 लेंगे, और गामा तीसरा मूल ओमेगा स्क्वायर P की पावर 1/3 ओमेगा Q की पावर 1/3। इस प्रकार से हम इसके 3 मूल डिसाइड करेंगे। ये 2 मूल अपने को याद रखना है, मान हमें एक का ही ज्ञात करना है। यहाँ पर ओमेगा हम जानते हैं क्या होता है, -1/2 प्लस √3/2 आयटा होता है। ओमेगा स्क्वायर होता है -1/2 माइनस √3/2 आयटा। ये इकाई के घनमूल है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो ये मान भी हमें याद रखना है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का, ठीक है। तो इस प्रकार से हम 3 घात की समीकरण का हल कार्डन विधि से ज्ञात करते हैं। अब इसमें से हम एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए, और ये इम्पोर्टेंट है। कार्डन विधि से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार तो ये बड़ा क्वेश्चन 10 नंबर वाला भी इसमें से पूछा जाता है। तरीका एकदम से सिंपल है। क्वेश्चन देखिए, 35x³ माइनस 18x² प्लस 1 इक्वल टू 0। 35x³ माइनस 18x² प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए द्वितीय घात का पद, स्क्वायर का पद इसमें है, x के घात 1 का पद इसमें नहीं है। दी गई समीकरण में x का पद नहीं है, सॉरी x की घात 1 का पद इसमें नहीं है, इसलिए इस समीकरण को हम भाग विधि से हल न करके सीधा भी हल कर सकते हैं। अगर इसमें x की घात 1 का पद होता तो हम सबसे पहले तो हमारा उद्देश्य है हम इसको उठाएंगे, x की घात 2 को अपने को उठाना है। तो यहाँ x की घात 1 का पद नहीं है तो हटाने का सीधा तरीका भी है। हम क्या करेंगे, x बराबर 1/z लिख देते हैं। तो देखिए 35 1/z का क्यूब माइनस 18 x की जगह 1/z का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा 35 1/z की घात 3 से गुणा करेंगे, माइनस का 18 z प्लस z³ इक्वल टू 0। तो ये z³ माइनस का 18z प्लस का 35 इक्वल टू 0। ये मान हमें z की घात 1/3 का मान हमें प्राप्त हुआ है। अब हम इसको हल करते हैं तो यहाँ देखिए द्वितीय घात का पद हट गया, तो अगर यहाँ x नहीं है तो हम सीधे तरीके से भी हल कर सकते हैं, भाग से हल करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे कैसे हल करते हैं, कार्डन विधि से z बराबर हम मानेंगे p की पावर 1/3
और क्यू की पावर 1/3 और वही जेड क्यूब बराबर आएगा पी क्यूब क्यू क्यूब, पावर हट जाएगी 3ab, सूत्र होता है ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए प्लस बी, तो पी की 1/3 क्यू की पावर 1/3, तो यह आ गया जेड की पावर क्यूब पी प्लस क्यू प्लस 3 पी की पावर 1/3 क्यू की पावर 1/3 इंटू इसको हम जेड लिख देते हैं और यह आ गया जेड क्यूब माइनस 3p की पावर 1/3 क्यू की पावर 1/3 इंटू जेड माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। ये समीकरण 2 आएगी। इस 2 नंबर की समीकरण को हम 1 नंबर की समीकरण से तुलना करते हैं तो देखिए -3p की पावर 1/3 क्यू की पावर 1/3 इक्वल टू आएगा -18। तो इससे p की पावर 1/3 क्यू की पावर 1/3 बराबर कितना आएगा 6 आएगा और सरल करेंगे तो पी क्यू बराबर आ जाएगा 6 का क्यूब कितना होता है 216। ठीक है, इससे तुलना करते हैं -p प्लस क्यू, इसकी जगह क्या होना चाहिए -p क्यू बराबर 35 है तो इससे p प्लस क्यू बराबर -35 आ गया, पी क्यू का मान आ गया और p प्लस क्यू का मान आ गया। अपने मैन ये याद करना है पी क्यू और p प्लस क्यू। अब हम इसमें एक द्विघात समीकरण मानते हैं, द्विघात समीकरण मान लेते हैं जिसके मूल p और q हो। तो कौन सी समीकरण होती है t² माइनस p प्लस क्यू t प्लस पी क्यू इक्वल टू 0। यही द्विघात समीकरण सूत्र में ली थी हमने। तो t² माइनस माइनस प्लस 35t प्लस 216 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अपने को इसका गुणनखंड करना है तो 216 और 35 का गुणनखंड कैसे करेंगे t² प्लस 27t प्लस 8t प्लस 216 इक्वल टू 0। t कॉमन ले लेते हैं, t प्लस 27 प्लस का 8 कॉमन, t प्लस 27 इक्वल टू 0 और ये हो गया t प्लस 8 एंड t प्लस 27 इक्वल टू 0। यहाँ पर t के 2 मान आएंगे, -8 आएगा माइनस का 27 आएगा। ठीक है, t के 2 मान आ गए। t के दोनों मान आने के बाद में अपने को इसमें से एक p लेना है और एक q लेना है। ठीक है, तो इसमें से हम मान लेते हैं, पहले को p मान लेते हैं। तो माना p बराबर माइनस का 8 तथा q बराबर माइनस का 27। तो p की पावर 1/3 कितना आएगा -2, q की पावर 1/3 माइनस का 3 आ गया। तो दी गई समीकरण, दी गई z की समीकरण, ये z की समीकरण के मूल प्राप्त होंगे तो का एक मूल जो हमने z लिया था वो क्या लिया था p की पावर 1/3 q की पावर 1/3 लिया था। इसको हम अल्फा मान लेते हैं फर्स्ट मूल को, तो ये आ जाएगा -2 -3 इक्वल टू -5। ये हमें इसका एक मूल प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा मूल प्राप्त करते हैं बीटा। बीटा क्या आएगा, बीटा को कैसे लेते हैं ओमेगा p की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर q की पावर 1/3। ओमेगा की वैल्यू कितनी थी -1/2
√3/2 आइटा -2 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान -1/2 प्लस √3/2 आइटा इंटू -3, ये माइनस में आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर का मान, और आप इसको सरल करेंगे तो क्या बनेगा, ये आ जाएगा 1 माइनस √3 आइटा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3/2 प्लस 3√3 आइटा/2, और इसको सरल करेंगे तो ये 1 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा 5/2 माइनस का 2√3 में से √3, तो ये प्लस का √3 आइटा/2 बचेगा, या कितना आएगा 5 प्लस √3 आइटा/2, ये हमें बीटा प्राप्त हुआ है। ठीक है, दूसरा मूल। इसी प्रकार तीसरा मूल, तीसरा मूल और क्या है, गामा, जो क्या लेंगे, गामा बराबर पहले ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा p⁴1/2, फिर ओमेगा आ जाएगा q⁴1/3। ठीक है, अब इसका मान क्या है, -1/2 माइनस √3 आइटा/2 और -2 प्लस -1/2 √3/2 आइटा की पावर -3, मान रख दिया ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का। ठीक है ना, आप इसको गुणा करते हैं तो यह आ जाएगा 1 प्लस √3 आइटा, यह आ जाएगा प्लस 3/2 -3 √3/2 आइटा। इसको इससे गुणा कर दिया, सरल करेंगे 5/2 माइनस √3 आइटा/2 और 5 माइनस √3 आइटा/2, ये जो मान है वो हमें गामा का प्राप्त हुआ। तो इसमें जो हमने मूल ज्ञात किए हैं वो जेड की समीकरण के प्राप्त हो गए। अब अपने को तो एक्स की समीकरण के प्राप्त करने थे, तो एक्स की समीकरण के हम उनको उल्टा कर देंगे। तो एक्स के मूल कैसे आएंगे, -1/5, इसको उल्टा कर दो, 2 ऊपर 5 प्लस √3 आइटा और 2 ऊपर 5 माइनस √3 आइटा। तो इस प्रकार से हम 3 घात की समीकरण का जो हल ज्ञात करते हैं वो इस समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर x के मूल कितने आए, x के मूल कौन से आए, एक तो -1/5 आ गया, एक आ जाएगा 2/5 प्लस √3 आइटा आ गया, और एक 2/5 माइनस √3 आइटा। तो ये था कार्डन विधि, जिससे 3 घात के समीकरण हम हल करते हैं।